नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन को आप जानते ही होंगे। आपको बता दें कि किम जोंग उन अपनी खुशी के लिए किसी की भी जान ले सकता है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। 2017 में यूएसए ने अमेरिकन सिटीजन पर नॉर्थ कोरिया में जाने के लिए बैन लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों से इस जगह पर कई सारे फॉरेनर्स आए और उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ ऐसा ही बहुत कुछ इस जगह पर हुआ है जो इन फॉरेनर्स के साथ किसी भी देश में नहीं होता। इसीलिए आप भी नॉर्थ कोरिया जाने से पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें तो नहीं लगता अगर कोई नर्क में भी रहता होगा तो भी नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करेगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस वीडियो में आप अच्छे से जान जाएंगे। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हार्ड लेबर, कोई भी क्राइम इंटरनेशनल लेवल पर करना किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम की सजा बहुत बड़ी होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो इसे करने के बारे में सोचना भी मौत के ख्याल से कम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन फॉरेनर्स को क्राइम के लिए कभी माफ नहीं करता और वो अपने देश में क्रिमिनल को रोककर उसकी सजा देता है और उन्हें 15 सालों तक हार्ड लेबर करवाया जाता है। अब ये वैसे ही हार्ड लेबर है जैसे आप इसका नाम सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें मुजरिम को बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर उसे काफी परेशान भरे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में तरह तरह के कमजोरियां आने लगती हैं और उसे खाने के लिए भी कुछ खास तरह का न्यूट्रिशन भी नहीं दिया जाता, जिन सबका नतीजा ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग 50 साल से ज्यादा जी नहीं पाते। और ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे की वीडियो में आप इसी तरह की और भी कई सारी चीजें देखेंगे जो नॉर्थ कोरिया अपने देश में आए फॉरेनर्स के साथ करता है। ईयर्स ऑफ डिटेनमेंट, नॉर्थ कोरिया का ये रूल तो आपको पता ही होगा कि अगर वहाँ पर किसी एक शख्स ने गलती की है तो उसकी सजा उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। और जब वहाँ के फॉरेनर्स कोई गलती करते हैं तो उन्हें कई सालों के लिए वहीं पर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं ये तो नॉर्थ कोरिया वाले ही जाने। क्योंकि अमेरिका का एक शख्स जो कि नॉर्थ कोरिया में जाकर वहाँ पर एक सीक्रेट इवेंट्स की फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद उसे 539 दिनों तक वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया और जब उसके बाद उसे छोड़ा गया तो वो अपने देश आकर ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रह पाया। और ऐसा क्यों हुआ ये राज भी उसी के साथ दफन हो गया। बार्गेनिंग चिप, आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी कि एक देश दूसरे देश से किसी तरह की डील करने के लिए तरह तरह की चीजें की बार्गेनिंग करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का एक अपना ही अलग सिस्टम है। यहाँ पर ये अपनी ठाट जमाने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए इस जगह पर दूसरे देश के लोग बंदी बनाकर उनकी बार्गेनिंग की जाती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा कई बार हुआ है जब वहाँ पर अमेरिका के लोगों को बंदी बना लिया गया हो और जब उन्हें अमेरिका से कोई चीज पूरी करवानी होती है तो वो इन लोगों को छोड़कर अपनी मांग को पूरी करते हैं। और न सिर्फ अमेरिका, ऐसे ही दूसरे देशों के साथ भी करते हैं, जिसमें एक बार उन्होंने साउथ कोरिया के 3835 लोगों को बंदी बनाकर रख लिया था। अब तो आप ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि नॉर्थ कोरिया अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेंटल हेल्थ, ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी मेंटल हेल्थ होती है, क्योंकि अगर इंसान मेंटली थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो फिजिकली चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो कोई फायदा नहीं होता। और इसी वजह को जानते हुए नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर बंदी बनाकर रखे गए फॉरेनर्स को मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, जहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जिसकी वजह से वो खुद ही अकेले महसूस करने लगते हैं। बहुत से कैदी तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कब उनकी मौत आएगी और कब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।